मैं श्रीनगर में था, अकेला था। तो सुबह के 6 बजे मुझे पुलिस वाले 5-6 आते हैं, बोलते हैं आपको बुला हुआ है। मैं कमीज पैजामा लेकर गया शेख साहब के पास, शेर कश्मीर के पास। जब गया मैंने कहा, उसने कहा ये क्या स्ट्राइक है। मैं सीधा साधा कमीज पैजामा था, ये क्या हंगामा मचाया, सिटी को गंदा किया। मैंने कहा जरा मुझे अर्ज है, कहो को। मैंने कहा बोलो। मैंने कहा जनाब ये जो स्वीपर है शेड्यूल के, इनके पास बारिशों में बरसात नहीं है, बरसाती नहीं है, इनके पास फोड़ा नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है, इनके पास लॉन्ग बूट नहीं है, ये कैसे चलेंगे। ये एक निबंधन। और मैंने कहा इनके औरतें काम करते हैं, एक लेडी डॉक्टर, एक हेडमिस्ट्रेस, एक लेक्चरर, एक टीचर, उसको मैटरनिटी लीव ऐसा मिलती है। इस स्वीपर जो बेचारी काम करती है, इसको कहा ये सही है। इससे उस कमिश्नर को पकड़ा, वहाँ डीसी साहब था, डिवीजन, कहा कि ये सच बोलता है, क्या सच बोल। उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर निकाला कि फटाफट ये चीज़ें दो। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर गुलाम मोहिउद्दीन पुन्नू जी। बात करेंगे आज, और इनसे ये भी बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हैं, और इनसे जानकारी जानना बहुत अहम हो जाता है कि ये यूनियन जो बनाना या संगठन बनाना, इसका आविष्कार कब हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। और सब सबसे पहले आपका शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया। और सब पिछले कई सालों से आप यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन के साथ। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये संगठन बनना, ये इकट्ठे होना, एक संगठन बना करके अपनी आवाज़ को आगे रखना, ये शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये संगठन बने। उसके बाद जो मजदूर तबका या ये जो लेबर तबका अपनी आवाज़ उठाने लगा। अर्ज ये है कि दुनिया में तमाम लेबर जो थे वो अनऑर्गेनाइज थे, इसमें कोई एसोसिएशन यूनियन का तस्वुर ही नहीं था। तो पहले कोई सोच समझ नहीं थी कोई यूनियन होती है या कोई एसोसिएशन होती है, कोई तस्वुर ही नहीं था। आखिरकार अमेरिका एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, बड़ा पुराना। वहाँ एक शहर है जिसको कहते हैं शिकागो। शिकागो में? शिकागो अमेरिका का इंडस्ट्रियल हब है। अच्छा। जहाँ हजारों लाखों हुनरमंद, गैर हुनरमंद मजदूर, मुलाजिम फैक्ट्री में काम करते थे। मगर यहाँ ये इम्तियाज नहीं था कि इनकी औकात कार क्या है, इनकी उजरत क्या है। आखिरकार उनको ये सोच आ गई कि हम इतना काम देते हैं, मिलता मामूली थोड़ा सा इसकी मजदूरी मिलती है। वो चलाते रहे 1880 से। अच्छा, 1880 में ये मुहिम शुरू हुई। 1880 से जो एक्ट मुहिम शुरू हो गई। अच्छा। फाइनली 1886 में ये ज़्यादा तेज हो गई। अच्छा। मूवमेंट तेज हो गई। एक दिन इन्होंने कहा कि हम एक जथाबंद लड़ाई, एक बड़ा इज्तिमा करेंगे, बड़ी रैली करेंगे, जिसमें अथॉरिटीज़ को कंपेल करेंगे कि वो हमारी ड्यूटी तस्लीम करें। वो जमा हुए, उन्होंने नाराबाजी की। वो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी शिकागो में, उनको पसंद नहीं आई। अच्छा। उन्होंने उन पर गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से वहाँ सैकड़ों मजदूर, लेबर, इनके लीडर वो शहीद हो गए। अच्छा, वो मई महीने में जो दिन बनाया जाता है वो वही वाला दिन है? 1886 फर्स्ट में। अच्छा।
ये शहीद हुए जनाब। तो जब शहीद हुए ये लड़ाई थमी नहीं, जो लता फता उनका कपड़ा हुआ खून से, उन्होंने कहा अब ये हमारा बैनर होगा, अच्छा, यही हमारा झंडा होगा। ये लेबरर्स जो थे, इन्होंने कहा जो वहाँ बचे हैं जख्मी हुए, उन्होंने उन्हीं कपड़ों को, जो उनके कपड़े थे, खूनी लिबास खून से लथपथ जो कपड़े थे, वो कपड़े उठाए, उनको ये झंडा बना दिया उसको अपना झंडा बनाया। अच्छा, फ्लैग यही बनाया। अच्छा, ये लड़ाई तेज हो गई, अमेरिकन अथॉरिटीज मजबूर हो गई, उन्होंने उनका 8 आवर अवकाश काम मुकर किया और मिनिमम वेज का भी ऐलान किया। अच्छा, और जो वहाँ 4 साल 6 साल 8 साल के बच्चे भी काम करते थे, अंडर एज, उन पर भी रोक लगी। अच्छा, मगर इससे मसला नहीं हुआ। ये बाकी जो फ्रांस था, इंडस्ट्रियल हब था, वो भी बढ़ते गया था। इसी तरह ये रशिया में वहाँ ज़ार का रोल था, वहाँ जुल्म से इससे ज़्यादा जुल्म था। अच्छा, ये यूनियन वहाँ से स्प्रेड हुई, फैल गई तमाम दुनिया में। तो हमारे इंडिया में इसका कैसे शुरुआत हुई? मैं बताऊँ, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब दूसरी जंग अज़ीम हुई, उसके बाद जो मुल्क गुलाम थी, जब आज़ाद हुई, वहाँ ये आवाज़ भी पहुँची है कि मजदूर की कोई यूनियन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा ही नक्शा यहाँ भी कायम हुआ, जिससे इसके असरात बाकी मुल्कों में भी पड़े, खासकर फ्रांस में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उस पर भी है। इसी तरह रशिया में वो एक जंग चल रही थी, आज़ादी का जंग, वहाँ ज़ार उससे भी ज़्यादा जुल्म करता था, वहाँ भी ये तहरीक फैल गई। अल्टीमेटली इस तहरीक ने हर जगह, हर कोने में, दुनिया के हर शहर में अपना जो मुकाम कायम किया और अपनी मूवमेंट एक्टिविटीज़ तेज की, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, अथॉरिटीज़ है, वो मजबूर हो गए कि इनके कुछ न कुछ मसले हल करने पड़ेंगे। इसी तरह भारत में भी, हिंदुस्तान में भी ये तहरीक आ गई। जब मुतहदा इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही मुल्क था, यहाँ भी फैल गई। यहाँ भी बड़े बड़े यूनियन लीडर थे जिन्होंने हैदराबाद में, दक्कन में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा थी वहाँ, इसी तरह मुख्तलिफ स्टेटों में ये छोटी छोटी जस्तों में ये तहरीक फैल गई। इसने भी अपना रंग लिया और हिंदुस्तान में भी ये तहरीक मकबूल से मकबूलतर हो गई। आखिरकार आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जिसकी तर्जुमानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उनको भी महसूस हुआ है, चूँकि उनका डेमोक्रेटिक हाथ था ये, कि क्यों ना हम इनके मसाइल को देखें। 1957 में एक लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसकी सदारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसमें ब्रॉड बेस इशूज डिस्कस हुई है, जिसमें मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज। वहाँ ये तय पाया गया कि कम से कम एक मुलाजिम, एक वर्कर को 10 साल के अंदर अंदर मिनिमम वेज मिलनी चाहिए। अच्छा, 20 साल के अंदर अंदर फेयर वेज मिलनी चाहिए और 30 साल के अंदर अंदर लिविंग वेज मिलनी चाहिए। मगर बात यह है कि ये अभी हाल तलबी है, इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अतः ये मे डे जो है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड आज एक अहम दिन बन गया है। बहुत से मुल्कों में इसको हॉलीडे ये तो और मना रहे हैं। पाकिस्तान में इस दिन हॉलीडे होती है। भारत इतना डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है, यहाँ अभी उन्होंने ये काम नहीं किया है, इसको अभी हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है। ये बढ़िया अनफॉर्चुनेट बात है। ये
तहरीक जम्मू कश्मीर में भी आ गई। जम्मू कश्मीर में भी ये तहरीक आ गई इससे पहले ही। इससे पहले वो तहरीक नहीं थी, वो समझो स्पॉन्टेनियस थी। जो हमारा रेशम खाना होता था रामबाग में, उसमें मजदूर काम करते थे, वो रेशम वो बनाते थे, तो फिर उसकी मजदूरी उनको मिलती थी। उन्हें कहा ये बहुत कम मजदूरी है, जो न होने के बराबर था। उन्होंने भी अपना एडजस्ट किया। ये 1865 28 अप्रैल 1865 की बात है। उस वक्त के महाराजा ने इन मजदूरों पर, इन जो ये रेशम खान के ये मजदूर थे, इन पर गोलियां बरसाई। सैकड़ों मजदूरों को शहीद किया है रामबाग में, क्या कहते हैं, लालनगर में। उस समय के महाराजा ने, उस वक्त के महाराजा ने, अच्छा, उस वक्त के महाराजा। तो यहाँ भी ये उससे पहले ही यहाँ इसने जन्म लिया है। ये लेबर तहरीक जो है वो यहाँ पहले ही जन्म लिया है। अब यहाँ हिंदुस्तान में ये तहरीक अब मजबूत से मजबूतर हो गई है। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे की अलग है, अच्छा फैक्ट्री वालों की अलग है, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की अलग है, स्टेट एम्प्लॉयज़ का अलग है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एमर्ज हुए बड़े फोर्सफुली से, जिसमें बहुत से मुलाजिम लीडरों ने बहुत तकलीफें उठाई। अमर ऋषि के दौरान रेलवे के 10,000 मुलाजिमों को डिसमिस किया गया, नौकरी से बर्ताव किया, जिसमें जारिज फरनाजी भी एक मुलाजिम एक था, तो उसको भी डिसमिस किया गया। अच्छा। फिर ये जब ये तहरीक आगे चली, जम्मू कश्मीर में भी जो तहरीक चल रही थी, जम्मू कश्मीर लोपेड एम्प्लॉयज फेडरेशन के नाम पर, उसके कायद अब्दुल मजीद खान साहब थे, समद प्रकाश जी थे, शिशुपाल जी थे, इसी तरह बहुत दर्जनों थे। उनको उस वक्त के सरकार ने, सादिक साहब ने डिसमिस किया, जेल भर दिया, मुझे भी जेल भर दिया। अच्छा, आप भी उस तहरीक में शामिल थे? मैं सबसे पहला वर्कर था जो शेड्यूल में, क्या कहूँगा, ये महाराज बाजार से हमारी जुलूस रैली आ रही थी, वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डेढ़ कोल एक IG पुलिस होता था, उसने मुझे मारपीट की और कोशीबाग थाने में भर दी। इस तरह सैकड़ों को बचे और दर्जनों को गिरफ्तार किया, डिसमिस किया। ये सिलसिला जारी रहा। फिर शेख साहब का रोल आया। जब इमरजेंसी लगी, क्योंकि उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम किया, तो हमारे मुलाजिम तहरीक पर बहुत वार किया गया। ये 26 जून 1975 की बात है, 75 की बात है। तकरीबन 111 मुलाजिमों को जेल भर दिया गया, दर्जनों को डिसमिस किया गया और उनके खिलाफ केसेस भी किए गए। अच्छा। एक केस, एक पोस्टर हमने निकाला 76 में, मार्च 76 में हम अंडरग्राउंड थे। उसमें हमने मुतालबा किया सरकार से, शेख साहब से, कि उन्होंने कुछ सब्सिडी उठाई राशन से। हमने कहा इसके बदले मुलाजिमों को अलाउंस दिया जाए। इसके बरकस ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ हमें गिरफ्तार किया और केस दर्ज किया TR 36/43 डिफरेंट इंडियन रूल्स के तहत हमें गिरफ्तार किया गया। मैं भी उसमें गिरफ्तार था और हथकड़ियाँ पहनकर हमें लिया करते थे रिमांड के लिए। सेंट्रल जेल सेल में थे, वहाँ भी फिर ये जनता रोल आ गया। तमाम जो डिसमिसल रेलवे के मुलाजिम डिसमिस थे, बाकी सेंट्रल एम्प्लॉयज में डिसमिस हुए थे या जेल हुई थी, उनको सबको रिलीज किया, हमें भी रिलीज किया गया। अच्छा। उसी जब मोरारजी देसाई की हुकूमत आई, हमें भी बहाल किया गया और हमारे केस जो थे कोर्ट में वो वापस लिए गए। अच्छा। तो ये सिलसिला चलते रहा। उसके बाद भी हमारी तहरीक तेज़ से तेज़ तर रही। तो
उसमें मुलाजमों के जो हुकूक थे ये पे कमीशन था, मेडिकल अलाउंस था, अच्छा मेडिकल अलाउंस था, लीव सैलरी थी, वो बहुत से डिमांड थे जो सरकार के सामने और सरकार को हमें मजबूर किया उनको कंसीडर करने के लिए। जो मजबूर हो गए कि उन्होंने ये मंजूर किया। आखिरकार फिर जब ये दौर अनसर्टेनिटी हुई यहाँ इकानमी में, नब्बे इकानमी में, इस दौरान हमारी तहरीक लाइट रही। जो मिलिटेंसी का दौर चला, मिलिटेंसी का दौर, इसमें लाइट रही। लाइट रही, काम करते थे हम, डिमांड करते थे, मगर थोड़ा बहुत लाइट रही। तो फिर भी ये तारीख फिर जिंदा हुई। मगर अनफॉर्चुनेट बात है इसमें इवेंट ये है कि यहाँ दो किस्म के तंजीमें है। एक ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म है, जो पाले हुए होते हैं, वो उनके अपने होते हैं। जो अभी के हालात आप देख रहे हैं, जो आज अभी भी है, देख रहे हैं, पहले अच्छा पहले भी हुआ करते थे? हुआ थे, मगर उनका ताकत नहीं था। हमारी तारीख मजबूत थी, अच्छा, हमारी तंजीम मजबूत थी, जानदार लोग थे, मुझे सब जैसे लोग। तो उस वक्त इतना कमाल नहीं था। तो उस वक्त हम बड़े ताकत से, स्ट्राइक से। आज की क्या हालात है? आज वो ट्रेड यूनियन नहीं है जो ट्रेड यूनियन हुआ करती थी। तो वो ट्रेड यूनियन नहीं है। आज भी वो शऊर नहीं है। फर्ज करो यहाँ के एमएलए एमपीज है, हम कहते हैं कि अंडर एज बच्चों को उनको नौकर मत रखो, चाहे रेस्टोरेंट है, वर्कशॉप है, कुछ ये अपने घरों में रखते हैं उनको। ये उनको एमपीएस एमएलए मिनिस्टर उनके नौकर रखते हैं। ये कानून बनाने वाले हैं। जिन्होंने कानून बनाना है वही लोग अपने घरों में बच्चों को रखते हैं। वो उनको घर में रखते हैं और उनका इस्तेसाल करते हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि ये अपने लिए डिमांड करते हैं। अतः ये लोगों के वोट से ये आए हैं, इनको लोगों की डिमांड हाईलाइट करनी चाहिए। वो हाईलाइट नहीं करते थे, ये अपना मुफाद देखते हैं। हमें हमारे मुफाद प्रोटेक्ट करो, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। अब कोई अच्छा भी होगा, किसी का कैरेक्टर भी होगा, सब ऐसे नहीं है। और ओवरऑल जो हमने एनालिसिस किया, इनका यही रवैया रहा है। कोई कहेगा हमारी सैलरी बढ़ाओ, कोई कहेगा हमारी प्लाट दे दो, कोई कहेगा कि हमें और लग्जरी फैसिलिटीज़ दे दो। ये उनका काम है। तो अब इसके लिए एक मजबूत तहरीक, मजबूत ट्रेड यूनियन की ज़रूरत है। जिस मुल्क में ट्रेड यूनियन न हो वो मुल्क नामुकम्मल है। वो जिसमें एक ताकतवर ट्रेड यूनियन नहीं हो, जिसमें एक कन्विक्शन हो, उसूल हो, ऑनेस्टी हो, डिस्टेंसी नहीं होनी। यह अनसाइंटिफिक लाइन है कि हमारी ट्रेड यूनियन हमेशा चलेगी कि क्या ये डिमांड जेन्युइन है, हम इस पर फोकस कर सकते हैं या नहीं। ये पन्नू साहब, आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे जो हमारे अलग अलग महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें डेली वेजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। पक्के मुलाजमिन की अपनी एक एसोसिएशन होती है, वो अलग चीज़ है। उनको चलो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो है सैलरी जो है मिलती है, वो अपने बाकी सारे इश्यूज़ को लेके बात अपनी करते रहते हैं। लेकिन जो डेली वेजर है, जो 500 रुपये में शुरू हुआ था, अब 9000 कुछ 100 300 200 कुछ लेता है, तो वो अपनी बात उस तरह से उस तर्ज पे जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे या संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग बहुत सारी उनकी भी एसोसिएशन बन चुकी हैं। तो ये भी एक कारण है कि उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है, उनको एक पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही है। अनफॉर्चुनेट ये है कि 60,000 डेली वेजर इस वक्त जम्मू कश्मीर में लाइव है, जिनको कोई 18 साल से है, कोई 8 साल से है, कोई 10 साल से है। कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ की जिंदगियां खत्म हो गई। एक क्राइटेरिया इन्होंने 1964 में बनाया था, 7 साल के बाद डेली वेजर को हम रेगुलर करेंगे। और बहुत सारे होते भी थे, हुए भी थे। ये 1964 में इन्होंने, 1984 में ये एक प्रिंसिपल इन्होंने अडॉप्ट किया है कि हर साल 7 साल के कंप्लीशन के बाद टेलीविजन को रेगुलर किया जाए। ये एक फैसला है, ये इनका एक आर्डर है, गवर्नमेंट आर्डर है,
इनका। और अनफॉर्चुनेट है 60,000 हमारे डिलीवर होते हैं, मरते हैं सड़कों पर, वही बिजली के खम्भों पर चढ़ते हैं, और कई डिलीवरियों का वहाँ डेथ भी हुई है, एक्सीडेंट हुई है, उनका कोई गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी। इसी तरह वाटर वर्कर्स में और भी महकमे है, वो बेचारे सर्द मौसम में लोगों का खिदमत करते हैं और उनको नहीं मिलता है। इसी तरह लोकल बॉडीज़ में वो स्वीपर लोग हैं, वो बेचारे इतना सफ़र करते हैं कि उनके कहने की बात नहीं, जो काम कोई नहीं कर सकता वो कर सकते। मैं एक आपको थोड़ी सी और पुरानी रेफरेंस दे दूँगा। 1976 की बात है, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी वालों ने कहा कि हम सटाई करेंगे। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, फरवरी का महीना है। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, कहा नहीं सटाई करेंगे, हमें ये चीज़ें नहीं है। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया, सटाई की। श्रीनगर सिटी में समझो गंदगी फैल गई। उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, ये प्राइवेट जो लैट्रिन होती है उनका भी उठाते थे, बाकी भी उठाते, गली कोचों से भी। इन्होंने सटाई की। मैं श्रीनगर में था, अकेला था, तो सुबह के 6 बजे मुझे पुलिस वाले 5-6 आते, बोलते हैं आपको बुलावा है। मैं कमीज पायजामा लेकर गया शेख साहब के पास, शेर कश्मीर के पास। जब गया मैंने कहा, उसने कहा ये क्या स्ट्राइक है। मैं सीधा साधा कमीज पायजामा था, ये क्या हंगामा मचाया, सिटी को गंदा किया। मैंने कहा जरा मुझे अर्ज है, कहो को। मैंने कहा बोलो। मैंने कहा जरा ये जो स्वीपर है शहर के, इनके पास बारिशों में बरसात नहीं है, बरसाती नहीं है, इनके पास फोड़ा नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है, इनके पास लॉन्ग बोट नहीं है, ये कैसे चलेंगे। ये एक डिमांड होता। और मैंने कहा इनके औरतें काम करते हैं, एक लेडी डॉक्टर, एक हेडमिस्ट्रेस, एक लेक्चरर, एक टीचर, उसको मैटरनिटी लीव ऐसा मिलती है। इस स्वीपर जो बेचारी काम करती है, इसको कहा ये सही है। इसने उस कमिश्नर को पकड़ा, वहाँ डीसी साहब था, डिवीजन, कहा कि ये सच बोलता है, क्या सच बोल। उसी वक्त उन्होंने आर्डर निकाला कि फटाफट ये चीज़ें दे दो इनको, और इनकी मैटरनिटी लीव सैंक्शन करो। ये भी एक वक्त था, सुनने वाला कोई था। तो वरना पहले जो भी पहले गवर्नमेंट थे, या उनको बेग उठाना पड़ता था, चाहे मास्टर हो या और कोई मुलाजिम हो, फिर उसकी ट्रांसफ़र होती थी। जब से हमारी फेडरेशन वजूद में आई, ये सिलसिला बंद हो गया। एक रोड कुली से लेकर एक सुपरडेंट तक, ये हेडमास्टर तक, ये सिलसिला बंद हो गया। वो एक आज़ाद मुलाजिम हो गया, उसकी आज़ादी हुई। बेशक फेडरेशन के लीडरशिप ने, फेडरेशन के शंगरू वर्ग ने बड़ी कुर्बानी दी, बड़ी डिस्पल खाई, फाके दिए, अंडरग्राउंड जिंदगी की, मगर मुलाजिम की कार पर कोई आँच नहीं थी। ये बड़ा मामला। अब ट्रेड यूनियन में फ़र्क है। एक तो है एक स्ट्रगल करने वाले ट्रेड यूनियन, वो भी जेन्युइन स्ट्रगल, नॉट अनजेन्युइन नहीं, जेन्युइन। दूसरी होती है वो यस मैन होते हैं, लोग 500-600 जमा किए, और या हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गया या मिनिस्टर आ गया, उसे उसको ताकत चाहिए, वो दूसरी ट्रेड यूनियन है। वो ट्रेड यूनियन समझो वो उनकी दम छिली होती है, वो काम नहीं कर सकते हैं, उनकी वजह से ट्रेड यूनियन में नुकसान हो सकता है। और सब अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एज क्या है आपकी, और आज के समय में, इस समय में आप क्या करते हैं? अभी भी कहीं बिजी हैं आप किसी यूनियन में या कुछ ऐसा, या अब रिटायरमेंट ले लिया है? अर्ज है, मेरी रिटायरमेंट हुई है, मैं अब 70 हूँ। मैं ज़्यादातर ट्रेड यूनियन को ही सपोर्ट करता हूँ, जो आज भी उनको ही सपोर्ट करता हूँ, जो ये ट्रेड है उनको ही सपोर्ट करता हूँ। खासकर जो ये रिटायर मुलाजिम हुए, जिनकी पेंशन केसेस नहीं हुई है, जिनके पेंशन केस पेंडिंग है,
या उनको पूरा पेंशन नहीं मिला, मैं आज भी उनकी सपोर्ट पर हूँ। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, रहने वाले हैं? मैं शोपियान का रहने वाला शोपियान के रहने वाले हैं, तो अभी हूँ। जम्मू में रह ताकि रहे उम्र हैं। मैंने श्रीनगर में गुजारी है और जम्मू में, तो घर मेरा तो शोपियान में। तो क्या एक मैसेज रहेगा जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या हिदायत देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक सीनियर हमारे शहरी हैं, तो आपका जो हिदायत होगी काफ़ी लाभदायक होगी हमारे सुनने वालों मेरा के लिए। अर्ज ये है कि तमाम मजदूरों को, मुलाजिम को दर्नदारी से अपना काम करना चाहिए और मुतहिद होकर अपने मसाइल पर डटना चाहिए और अपने जो लोग हैं इस तबके को उनकी खिदमत करनी चाहिए, ताकि कोई मजलूम उनके पास आए वो दिल खास्ता ना हो जाए। बिल्कुल, ये मेरी मांग और भाईचारा बरकरार रखना, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन में कोई ये कलर नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, डोगरा, कश्मीरी, लद्दाखी, ये एक है, ये एक ही है, इनका एक ही मसला है। इनकी जॉइंट प्रॉब्लम है, जॉइंट डिमांड है। हमारा एक यूनिक मसला है कि हम अलग अलग मसला नहीं है। हमारी यूनिटी होनी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए पब्लिक का, चाहे को मुलाजिम जिस पोजीशन पर हो, आम लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी मजबूरियाँ होती है, उनके मसाइल होते हैं, उन पर पूरा एड्रेस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर गुलाम मोहिउद्दीन पुन्नू जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।